ओम शांति। ये बाबा मिलन की मुरली है। रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2011। तो हम लोग सुनेंगे जैसे हम भी बाबा मिलन मना रहे हैं। तो आज बाबा बोल रहे हैं, अमृत वेले विशेष सर्वशक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की साकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भवा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। कितना सितारा? 3 सितारा। भाग्य का चमकता 3 सितारा। एक है जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। तो हम लोग को भगवान ने ही जन्म दिया तो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इनकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप, शिक्षक और सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। एक में ही 3 संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सर्व और बेहद की है। एक में तीनों संबंध है। वैसे भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में है। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी, अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है और ये वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षक को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना उच्च प्राप्ति हुई है, जानते हो ना। ऐसी उच्च प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। तो आप सबको शिक्षक द्वारा उच्च प्राप्ति हुई है, जानते हो ना। ऐसी उच्च प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किसी से हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और आप सबको श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी और शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, बाप का, शिक्षक का और तीसरा है सतगुरु का। सतयुग द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है। तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं व कभी कभी मनमत परमत की तरफ तो नहीं बुद्धि जाती। चेक किया? जो समझते हैं सदगुरु द्वारा सदा ही श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत पर नहीं, हाथ उठाओ। देखो माताओं ने हाथ उठाया है, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं। कभी कभी चली जाती है और परमत मनमत धोखा देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वह अब से मनमत पर
परमत का त्याग कर सकते हैं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम पर अति वैल्यूबल है समय, और बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि वर्तमान समय प्रमाण अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है। साथ चलेंगे ना कि सब कि पीछे पीछे आएंगे? बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना? रेडी हो ना? साथ चलने के लिए रेडी हो? एवर रेडी? रेडी भी नहीं, एवर रेडी। एवर रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है, तो सोचो कितना अटेंशन चाहिए, कितना मेहनत चाहिए। सोचो नहीं, खाली करो भी। ध्यान रखो कि हम क्या कर रहे हैं। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तब तो साथ चल सकेंगे ना। इस समय इस छोटे से जन्म में किस जन्म की प्राप्ति निश्चित है? तो सोचो, संगम का छोटा सा जन्म 1 मिनट कितना महान है। 1 मिनट का भी बहुत मोल है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का भाग्य लेना है, तो संगम का 1 मिनट भी कितना वैल्यूबल है। तो इस वैल्यू का जान क्या करना पड़ेगा? बाप दादा ने पहले भी सुना है कि 2 बातों का विशेष अटेंशन दो। 2 बातें कौन सी, याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो, इतना टेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए। साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो, साथ चलेंगे ना? चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो, 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। अपने मस्तक में ये तीनों भाग्य दिखाई देते हैं ना। संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा कहते कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियाँ दी है और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान मानते हैं, लेकिन कई बच्चे उलाहना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या है? बाप ने हर एक को सर्व शक्तियाँ दी है कि किसको कम दी है, किसको ज़्यादा? सर्व शक्तियाँ मिली हैं, हाथ उठाओ। सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम आती हैं? इसका कारण जानते भी हो, उस समय भूल जाते हो। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम, कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। सर्व शक्तियाँ दी हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती है काम? आप सोचो, कोई भी अगर अपने सामान की सीट पर नहीं होता है तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? जो जिस समय शक्ति नहीं आती उसका कारण है आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं और कभी टेंशन आता है तो उससे ही सामान की सीट छूट जाती है।
बाप दादा ने हर एक को कितने सामान दिए, कितनी बड़ी सामान की सीट है, गिनती करो कितने सामान बाप ने दिए हैं। सामान में सेट नहीं होते हो तो जहाँ सामान नहीं वहाँ क्या होता है जानते हो ना, देह अभिमान आता है। या तो समान है या देह भान है, तो देह भान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति नहीं माने, यह हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो, चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट है तो सर्व शक्तियाँ हाजिर होती हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता, तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय अपने सर्व अनुभवी मूर्त होकर के बैठे, लेकिन क्या देखा? अनुभवी स्वरूप मूर्त कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्व शक्ति स्वरूप, तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं, बैठते मेजॉरिटी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि यह अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा से, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो, मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है। कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते हैं कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक बच्चा फॉलो फादर करते हो बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा है कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से ही प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता की कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है, हो जाएंगे, बन जाएंगे। यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, जिससे सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो की अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो? करेंगे? करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतज़ार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेदार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता करेंगे? तीव्र पुरुषार्थ करने का। पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, कराएंगे भी और करेंगे। इससे हाथ उठाओ। अच्छा, कर्नाटक वाले तो बहुत आए हैं और सेवा का पाठ भी अच्छा बजाया है। मधुबन वालों को भी बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुना प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है।
इसलिए बाप दादा ने देखा कि अथक बन प्यार से सबको संभाल लिया है, चाहे रहने वाले हैं, चाहे खिलाने वाले हैं, चाहे कोई भी सेवा करने वाले हैं। सेवा की रिज़ल्ट अच्छी है, इसलिए आने वाले को, सेवा करने वाले को, सहयोग देने वाले को, एक एक को बाप मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहन से। डबल विदेशी का अर्थ है डबल उड़ान उड़ने वाले। डबल उड़ान अर्थात सेकंड में जो चाहे वह स्थिति में स्थित हो जाए। अभी जहाँ भी बैठे हैं उन सबको, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे यहाँ भिन्न भिन्न स्थान पर बैठे हैं वह भी टीवी में देख रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप दादा आज तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहा है। अभी इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो कहना तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है, सभी को मंजूर है? मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसलिए अब सभी तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो सभी बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत याद, प्यार और तीव्र पुरुषार्थ की सौगात दे रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।